से हम निकले जम्मू की ओर। हवाई जहाज से बादलों का नज़ारा एकदम मस्त लग रहा है। हवाई जहाज से बर्फीले पहाड़ दिखाई देने पर महसूस हुआ कि हम जम्मू कश्मीर के करीब आ गए हैं और थोड़ी ही देर में हम जम्मू एयरपोर्ट उतर गए। यहाँ से उतर के हमने कटरा जाने के लिए प्रीपेड टैक्सी बुक की। हमने 2 इनोवा बुक किए। उसका रेंट 2100 पर इनोवा लगा। बीच रास्ते में कोई स्टेडियम दिखाई दिया। हमने प्लान ऐसा बनाया था कि हम 2 नाइट्स कटरा में स्टे करेंगे, 1 नाइट पहलगाम में और 4 नाइट्स श्रीनगर में स्टे करेंगे। शाम के समय का जम्मू से सनसेट का नज़ारा बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। हम NH 144 से कटरा की ओर जा रहे थे। यहाँ के रास्तों का क्या कहना, सुपर स्मूथ थे। एक टोल लगता है 140 रुपये फॉर कार। हमने टैक्सी लिया तो 2100 में टोल डीजल ऑल इंक्लूसिव था। कटरा जाते समय NH 144 पे 3 टनल लगते हैं। ये है टनल नंबर 1। ये है टनल नंबर 2। और ये है टनल नंबर 3। तो बघ तो नाक ते लिप्स ते हा नाक ते लिप्स हा आईब्रोज ते। रास्ते मक्खन जैसे होने के कारण 1.5 से 2 घंटे में हम कटरा पहुंच गए। अगले दिन सुबह हम माता वैष्णो देवी के दर्शन करने निकल पड़े। बीच में ब्रेक लेते लेते हम 6 किलोमीटर के अर्धकुंवारी माता तक पहुंच गए। भवन जाने के लिए अर्धकुंवारी से 2 रास्ते हैं। एक रास्ता हिमकोटी से है जहां से बैटरी कार्स जाती है और दूसरा रास्ता जहां से घोड़े खच्चर जाते हैं। हमारे ग्रुप के सभी बड़े व्यक्ति अर्धकुंवारी से बैटरी कार में भवन तक चले गए और हम युवान अपने भवन तक के सफ़र के लिए पैदल निकल पड़े। बीच में भूख लगने पर यहाँ से मस्त राजमा चावल और डोसा खा लिया और हम निकल पड़े भवन की ओर। कटरा से भवन जाने का अंतर लगभग 11 से 12 किलोमीटर है। बीच रास्ते में हेलीकॉप्टर से आने वाले यात्रियों के हेलीपैड की जगह भी दिखाई देती है। और इस तरह हम चलते चलते माता के भवन पहुंच गए। और हमने माता का दर्शन ले लिया। सुबह गर्मा गर्म आलू के पराठे और मैगी का नाश्ता करके
हम टेम्पो ट्रैवलर लेकर कश्मीर की ओर चल पड़े। हमने यह टेम्पो ट्रैवलर पहले से ही बुक किया था। कश्मीर में कोविड के बाद वाली रश होने के कारण हमने होटल्स भी पहले से ही प्री बुक किए थे। कश्मीर जाते वक्त 2 टोल लगते हैं। पहले टोल के बाद भारत के सबसे लंबे टनल डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल आता है। यह टनल 9.28 किलोमीटर्स लंबा है, जो यातायात के लिए अप्रैल 2017 में ओपन हुआ था। यह हमारे देश का सबसे पहला टनल है जो फुल्ली इंटीग्रेटेड टनल विद कंट्रोल सिस्टम्स है। टनल के अंदर फ़ोन नेटवर्क ना हो तो इमरजेंसी के लिए SOS बॉक्सेस हर 150 मीटर की दूरी पर इंस्टॉल की गई है। यह टनल जम्मू और श्रीनगर के बीच के प्रवास का समय 2 घंटे से कम करता है और इनकी दूरी 30 किलोमीटर से कम करता है। बीच में और एक टनल का काम चालू है, वो दिखाई देता है। हम ढाबे पे चाय पीने उतरे और वहाँ से पहाड़ों वाला नज़ारा अतिशय मन मोह लेता है। एक डैम दिखाई देता है और वहाँ 2 पहाड़ों के बीच में से नदी बह रही है। नदी का पानी एकदम नीला है। कश्मीर जाते वक्त रामबाण आता है, वहाँ से ये नदी का नज़ारा बेहद ही खूबसूरत दिखाई देता है। ये नदी का नाम है चेनाब नदी। नदी का पानी ग्रीनिश ब्लू है और एकदम साफ दिखाई देता है। कटरा से कश्मीर की रोड यात्रा अविस्मरणीय थी। यहाँ के चौड़े रास्ते, यहाँ की वादियाँ और उनकी गूंज अभी भी कानों में ताज़ा है। अगर आपको किसी कारणवश ट्रैफिक ना मिले तो ये जर्नी एकदम आसानी से कट जाती है। आगे टूवर्ड्स श्रीनगर NH 144 पे ये दूसरा टोल आता है। दूसरे टोल के बाद आता है भारत का दूसरा सबसे लंबा टनल, बनिहाल काजीगुंड टनल। यह टनल 8.45 किलोमीटर लंबा है, जो यातायात के लिए अगस्त 2021 में ओपन हुआ था। टनल के पहले का नज़ारा देखो आप, और टनल पार होने के बाद नज़ारा देखो। लैंडस्केप एकदम से बदल जाता है। ये टनल के उस पार से श्रीनगर बहुत ही नज़दीक आ जाता है।
ये शाम के समय का श्रीनगर का नज़ारा अतिशय मन मोह लेता है। अब हम यहाँ से चल पड़े पहलगाम की ओर। और हम रात 8 बजे के आसपास पहलगाम पहुंच गए। परदेसी जो गाना वो इसी में बना है। हाँ, वो गार्डन में बना है। अभी इंटरनेशनल गल्फ कोर्स। हाँ, उस टाइम इसका नाम है पालम खेत। जब राजा हिंदुस्तानी का पिक्चर बना, उस टाइम खाली वो एक घर था, वो हरा हरा बिल्डिंग गवर्नमेंट के है। आजू बाजू में आप